नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जो आजकल हमारे भारत का एक अहम तरीन मौजू है, और वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। संभल में एक मस्जिद में सर्वे का हुक्म देना, जो तारीख़ी मुग़लिया दौर की थी, फिर उसके एहतिजाज में मुसलमानों का रास्तों पर आना और उस एहतिजाज को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से 5 नौजवानों को जान से मार देना, कई लोगों को ज़ख्मी कर देना, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करना और अब तक बाज़ लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन करके रख देना। इस पर लंबे तबसरे हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों को भी करने की ज़रूरत नहीं है। भारत वो देश है कि जिसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई ही मुसलमानों के तय होने वाले नाइंसाफ़ियों को अपने अखबारात में, अपने व्लॉग्स में, अपने अलग अलग तरह के जहाँ पर भी वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, वेबसाइट्स में जो आज़ाद हैं, मुनसिफ हैं, सेकुलर माइंडेड हैं, वहाँ पर पेश करते हैं। ऐसे में मैं जब कभी भी मौका मिलता है और जब कभी भी अहम तरीन मालूमात के इस तरह के मज़ामीन होते हैं जो हमारे गैर मुस्लिम थिंक टैंक के होते हैं या जो किसी प्रोफेसर के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले के होते हैं या किसी दीगर सहाफ़ती शौबे से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, उनके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बहैसियत मुसलमान वहाँ एक सेकुलर हिंदू बोल रहा होता है जो इंसाफ का तकाजा कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचते नहीं, या पहुँचना नहीं चाहते, या पढ़ना नहीं चाहते, या उनकी सोच को समझना नहीं चाहते। यही वजह है कि मैं जब कभी भी मौका मिलता है, और जाहिर सी बात है कि हर दिन मैं कई मज़ामीन पढ़ता हूँ, ऐसे मज़ामीन मेरे सामने आते हैं, तो मैं वक्त का पूरा फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आज भी वही कर रहा हूँ। मंदिर, मस्जिद, अदालतें और तारीख़ के फ़ैसले, इस उन्वान के तहत हर्ष मंदर, जो एक मशहूर सहाफ़ी भी हैं और अलग अलग उन्वानात पर बोलने के लिए मशहूर भी हैं, उन्होंने एक मज़मून लिखा, किस्तवार उन्होंने लिखा है। पहली किस्त ही बहुत लंबी है और उसमें बहुत सारे मालूमात है। मैं कहीं कहीं से कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले जो आपसे दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। उन्होंने लिखा है, मगरबी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक्सरियती और कुरून वस्ता के शहर संभल में 24 नवंबर 2024 को 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और मुतअद्दिद ज़ख्मी। शाही जामे मस्जिद के सर्वे से मुश्तइल मुहाजिरीन पर पुलिस ने फायरिंग की। ये सर्वे इस बात का जायज़ा लेने के लिए किया गया था कि क्या ये मस्जिद सदियों पहले किसी हिंदू मंदिर को मुनहदिम करके बनाई गई थी। मकाम अदालत ने इस सर्वे का हुक्म दिया था। जज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए आयद करदा पाबंदियों के पासदार नहीं थे कि किसी भी इबादतगाह के मजहबी किरदार को उस दिन से नहीं बदला जा सकता था जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। संभल कुछ अरसे के लिए लूदी ख़ानदान और पहले मुग़ल शहंशाह बाबर दोनों के दौर में दारुल हुकूमत रहा है। 1526 से 30 के दरमियान 1526 से 30 के दरमियान बाबर के दौर में 3 बड़ी मसाजिद तामीर की गई, एक अयोध्या में, दूसरी पानीपत में और तीसरी संभल में। अयोध्या की मस्जिद एक मुल्कगीर इंतहा पसंद तहरीक का मरकज बन गई, जिसने हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत का खात्मा कर दिया और हिंदुस्तानी जमहूरिया का रुख मोड़ दिया। बाबरी मस्जिद की इन्हिदाम के 3 दहाइयों बाद हिंदुत्वा का रुकन अब संभल में भी आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ तनाज़े का भी वकील है, उसने मकामी अदालत में एक अर्जी दायर करते हुए दावा किया कि संभल में वाक़े शाही जामे मस्जिद को भगवान कालकी के मंदिर को तबाह करके तामीर किया गया था। कलकी भी बोलते हैं, कालकी भी बोलते हैं। दीगर दरख्वास्त गुजारों में संभल में
कल्की देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी शामिल थे। महंत ने 1 साल पहले हरिशंकर जैन से अपने इस दावे के बारे में बात की थी कि मस्जिद एक मंदिर को तबाह करके बनाई गई थी। अपने मंदिर के बरामदे में महंत ने अपने पैरोकारों उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से अपनी सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस वालों को यह दोहा सुनाया था, 5 सदी से जमा रकत यानी कि खून जब शोला बनकर खोलेगा, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरिहर हरिहर बोलेगा। इनकी दरखास्त में दावा किया गया है कि संभल शहर के ऐन वस्त में वाक़े भगवान कालकी के लिए वक्फ सदियों पुराना श्री हरि मंदिर है, जिसका इस्तेमाल जामिया मस्जिद कमेटी के जरिए मस्जिद के तौर पर जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है। संभल एक तारीखी शहर है और हिंदू सहीफों में इसका तस्करा मिलता है, जिसके मुताबिक ये एक मुकद्दस मकाम है जहां भगवान विष्णु के एक अवतार कालकी मुस्तकबिल में जाहिर होंगे, भगवान का रूप जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। दरखास्त गुजारों ने बताया कि कालकी भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार माने जाते हैं, जिनकी आमद कलयुग में यकीनी है। यह ख्याल किया जाता है कि इनके ज़ुहूर से तारीख और हंगामा ख़ेज़ कलयुग का खात्मा हो जाएगा और अगले दौर की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग कहा जाता है, यानी सच्ची दुनिया। संभल का श्री हर मंदिर कायनात के आगाज में भगवान विश्वकर्मा ने खुद बनाया था। ये अकायद हैं जो तारीख को बयान कर रहे हैं। इत्तेफाक से ये दावे तारीख हक़ाइक़ के उन्वान के तहत दरख्वास्त में किए गए। दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया कि जब मुग़ल शहंशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसने इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए बहुत से हिंदू मंदिरों को तबाह किया, ताकि हिंदू महसूस कर सके कि वो इस्लामी हुक्मरान के मातहत है। 1527 और 28 में बाबर की फौज के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हर मंदिर को जुज़वी तौर पर मुनादिम किया और मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। इस दरख्वास्त के दाखिल होने के सिर्फ 1 घंटे बाद उसी दिन खुसूसी तौर पर बगैर कोई नोटिस जारी किए और मस्जिद के निगरान या इमाम साहब की बात सुने बगैर चंदोसी कोर्ट के सिविल जज आदित्य सिंह ने 19 नवंबर को एक एडवोकेट कमिश्नर की क़यादत में एक टीम के जरिए मस्जिद की वीडियोग्राफी के साथ सर्वे करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसको 29 नवंबर तक पूरा किया जाना था। इसी मुस्तैदी के साथ टीम, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी रियासती हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शामिल थे, उसी शाम मस्जिद पहुंची, सर्वे शुरू किया। उस दिन मस्जिद इंतजामिया और मकामी बाशिंदों ने सर्वे की मुखालिफत नहीं की, क्योंकि वो हैरान थे कि अचानक क्या हुआ। ना नोटिस भेजी गई, ना कुछ हो गया। उन समझेगा कि अचानक एक सिस्टम आ रहा है और आपकी मस्जिद पर हमला कर रहा है, कब्जा कर रहा है। लेकिन जब टीम 5 दिन बाद मुसल्लह पुलिस वालों की एक बड़ी नफरी और जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के साथ पहुंची, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उस अंडरग्राउंड टैंक की पैमाइश का हुक्म दिया, जिससे नमाजी नमाज से पहले वजू करते हैं। उसी तरह का मामला जो ज्ञानवापी में किया गया। इस दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। मुश्तइल हुजूम तेजी से जमा होना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिद के करीब होने वाले हमले में 4 अफराद शहीद हुए और मुतअद्दिद जख्मी, और बाद में कम से कम 2 और अफराद इसमें जो है जान बहक हो गए। पुलिस ने अपना दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने जान लेने के लिए गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने सिर्फ रबड़ और बैलेट गन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा जिन गोलियों से लोगों की जान गई वो पुलिस राइफल से नहीं बल्कि देसी हथियारों से चलाई गई थी। लेकिन मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस के लिए आम बात हो गई है कि वो भीड़ पर देसी हथियारों से गोली चलाती है ताकि पुलिस को हलाकतों का जिम्मेदार ना ठहराया जा सके। तो इन लोगों को ये देसी कट्ठे देता कौन है? मुनज़्ज़म तैयारी के साथ आते हैं। ये मेरी बात है, उन्होंने नहीं लिखा। बहरकैफ वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। माजी के तजुर्बात पर गौर किया जाए तो इस बार भी सच सामने आने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन पहले सर्वे की रिपोर्ट में जो भी कहा गया है उस पर कोई तनाज़ा नहीं हो सकता कि मस्जिद के सर्वे करने का मकामी जज के हुक्म और ज़िला इंतज़ामिया के एक आला अहदेदार की सर्वे में शिरकत ने इस आग को भड़काया, जो जल्द ही आग की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें 6 नौजवान जान बहक हुए। अदालत का हुक्म क्या यह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? उजलत में लिया गया यह हुक्म गैर कानूनी था।
सबसे पहले जज ने कुरून वस्ता की मस्जिद के इंतजामिया और इमाम साहब की बात सुने बगैर अपनी हिदायत जारी की। उसकी वजह से उन्हें हाईकोर्ट में इस हुक्म को चैलेंज करने का वक्त नहीं मिला। इसके अलावा संभल में वाक़ शाही जामे मस्जिद को कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को एक महफूज यादगार के तौर पर मुतलक़ किया गया था और बाद में उसे कौमी अहमियत की यादगार करार दिया गया था। उसने मस्जिद को रियासत की तरफ से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का अहल बनाया, यानी इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद सरकार थी, क्योंकि उसे 1920 में एक महफूज यादगार के तौर पर उनके हवाले कर दिया गया था। लेकिन इससे ज्यादा संगीन बात यह है कि इस हुक्म से मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी हुई। 1991 में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा इबादतगाहों के खुसूसी दफात एक्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह जिस मजहबी शक्ल में थी उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अयोध्या की बाबरी मस्जिद इस एक्ट से मुस्तस्ना है। यह कानून ऐसी किसी भी कोशिश को गैर कानूनी करार देता है और उसकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा का एहतिमाम करता है। ये जो एक्ट है वो बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होता, इसलिए कि इसका केस पहले से चल रहा था, यानी 1947 से पहले। संभल में वाक़े शाही जामे मस्जिद 16वीं सदी की मस्जिद है। 1947 में भी ये एक मस्जिद थी। 1991 के कानून की बुनियाद पर जज को इस दरखास्त को कबूल करने से इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो बुनियादी हल तलब किया गया था, हिंदू इबादत गुजारों को मसाजिद में पूजा करने की इजाजत, वो ऐसा था जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। दलील यह है कि जज को मस्जिद की हैसियत को तब्दील करने की कोशिश करने वाले दरखास्त गुजारों के खिलाफ भी मुकदमा चलाना चाहिए था, जो 1991 के कानून की रूह से 3 साल की कैद के मुस्तहिक थे। ताहम संभल के सिविल जज इस तरह का हुक्म देने वाले वाहिद जज नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों में दीगर मकामी अदालतों ने भी इसी तरह के फैसले सादिर किए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने बरकरार रखा। हालिया बरसों में हाई कोर्ट्स ने निचली अदालतों को मसाजिद को हिंदू मंदिरों में तब्दील करने, मुतनाज़ा मजहबी मकामात की मिल्कियत से मुतालिक मुकदमों और मसाजिद में हिंदुओं को इबादत करने के हक का दावा करने वाली दरखास्तों पर गौर करने से रोका नहीं है। इसमें से ज्यादातर साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के ज्ञानवापी मस्जिद केस में किए गए एक इंतहाई अहम तबसरे की वजह से मुमकिन हुआ, जिसने 1991 के कानून के बरअक्स अदालतों के अहकामात का सिलसिला दराज कर दिया और इन लोगों की हिम्मतें बढ़ने लगी। अगस्त 2021 में 5 हिंदू खवातीन ने हिंदू मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत तलब करते हुए वाराणसी सिविल कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के अंदर वाक़ है और यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर की निदाम के बाद बनाई गई थी। अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट के जज ने दावे की तहकीकात के लिए एक वीडियोग्राफिक सर्वे बाद में संभल में दिए गए हुक्म की तरह का हुक्म दिया। इस हुक्म को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की, दरखास्त की। ये दलील होते हुए कि सर्वे ने इबादतगाहों के कानून की खिलाफ वर्जी की है। मई 2022 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केस की समाअत करते हुए कहा कि अगरचे 1991 के कानून के तहत किसी मजहबी मकाम की नौयत को तब्दील करना ममनू है, लेकिन किसी जगह के मजहबी किरदार का पता लगाना दफा 3 और 4 इबादतगाहों के खुसूसी दफात एक्ट 1991 की दफात के तहत जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह था कि 1991 का कानून इस बात की तहकीकात पर पाबंदी नहीं लगाता कि 15 अगस्त 1947 की कोई इबादतगाह की नौयत क्या थी। उससे पहले कानून सिर्फ मुताले के बाद इबादतगाह के मजहबी किरदार को तब्दील करने से मना करता है। यह मुल्क के आला तरीन अदालत के सरबराह का हैरान कुन तबसरा था, जिसने बाद में जाकर के ये सारी चीजें पैदा कर दी और 6 नौजवानों की जानें गई, कई लोग जख्मी हुए। अगर आप ये तय करने के लिए मस्जिद के सर्वे की इजाजत देते हैं कि उसके नीचे मंदिर है या नहीं और उस जगह पर मंदिर की बहाली पर पाबंदी लगाते हैं, तो इससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में नाराजगी, नफरत पैदा होगी और खौफ फैलाने का एक यकीनी नुस्खा है जो सालों तक झगड़ों का बाइस बन सकता है। और उसकी मिसाल बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमारे सामने है। इनके मुशाहिदे ने संभल में सिविल जज के हुक्म को रोकने की इजाजत दी, जिसके नतीजे में बिलाकर 6 लोगों की मौत।
वह नाज़रीन गिरामी, वक्त लंबा है और ये उन्वान पहली किस्त बहुत लंबी है, जिसमें बहुत सारे हक़ाइक़ को इन्होंने जो यहाँ पर बयां करने की कोशिश की है। सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर भी जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें बगैर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा जो है फ़ैसला आने के बाद कि अब जो है जब तक प्लेसेस वर्शिप के एक्ट पर पूरी तरह से गौर कौस नहीं हो जाता, उसको रखना है या उसमें कुछ चेंजेस लाना है, इन तमाम चीज़ों पर गौर कौस नहीं होता, तब तक किसी भी मस्जिद के बारे में कोई दावा करता है तो अर्ज़ी नहीं ली जाएगी, और ना ही जहाँ पर ये केसेस चल रहे हैं इस सिलसिले में वहाँ पर किसी तरह की सुनवाई या फ़ैसला होगी। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है छोटी सी एक जज की एक तबसरे की वजह से एक बहुत बड़ी खला पैदा होती है और सूरत हाल बिगड़ जाती है, उसकी ये मिसाल है। और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसके घर में मंदिर ढूंढने से, मस्जिद ढूंढने से किसको फ़ायदा हो रहा है इस मुल्क में, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,